अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। और भाई राजीनामा आ चुका है। बेसिकली आईएमएफ थोड़ा बहुत राजी है हमसे, और आईएमएफ कहता है कि आईएमएफ से सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मेड टुवर्ड्स स्टाफ लेवल एग्रीमेंट इन टॉक्स विद पाकिस्तान। और इसमें ये कहा गया है कि अब तक जो प्रोग्राम है वो इंटैक्ट है। प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिमेन्स स्ट्रांग एंड ब्रॉडली अलाइन विद द अथॉरिटीज कमिटमेंट्स, शी एडेड। मतलब जो आईएमएफ के रिव्यू दर्ता थे वो सब कह रहे हैं कि भाई आईएमएफ का प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ अभी बेहतरीन तरीके से चल रहा है, और पाकिस्तान ने काफी अच्छी जो प्रोग्रेस है वो अभी तक दिखाई है। हाँ, कुछ चीजों के ऊपर डेडलॉक बाकी है, जिसको लेकर एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट सेज इश्यूज माइनर, प्रोजेक्ट्स स्टाफ लेवल एग्रीमेंट लाइकली इन 2 to 4 वीक्स। मतलब यह है कि कुछ छोटे मोटे कई कई जगहों पर इश्यूज हैं जिसको लेकर एक डेडलॉक बाकी है। तो अब ये मामला अगले 2 से 4 हफ्तों में पूरा होगा, यानी कि जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है $1.25 अरब का जो पेमेंट है वो हम अगले 2 से 4 हफ्तों में हासिल कर लेंगे। तो क्या मार्केट अब अगले 2 से 4 हफ्ते तक इसी तरह चलती रहेगी? क्या मार्केट आपको तंग करेगी, परेशान करेगी, साइडवेज का अरसा मजीद कंटिन्यू रहेगा? तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला देख लेते हैं कि क्या पोजीशन चल रही है। जो आज की पोजीशन है उसके अंदर आप देख सकते हैं 735 पॉइंट माइनस साइड पे हमारा इंडेक्स रहा है, और 1,64,530 पे इंडेक्स बंद हुआ है। बेसिकली आज फिर से नया लो लग गया। और जो 1,65,000 का लेवल जो कल तक सस्टेन था वो आज टूट गया। आज काफी कोशिश तो की मार्केट ने, शुरुआती घंटे के अंदर मार्केट 1,463 पॉइंट प्लस भी थी, लेकिन उसके बावजूद अपना जो एक लेवल है, मार्केट जो ग्रीन साइड है, जो पॉजिटिव साइड है, वो उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाई, क्योंकि ऊपर की तरफ सेलिंग आ जाती है। एक स्ट्रेटजी जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ऊपर की तरफ आए फिलहाल, तो मार्केट में सेल करके यानी कि प्रॉफिट टेकिंग करके काम करना चाहिए, क्योंकि मार्केट उस तरह की नहीं है कि बड़ी स्पीड से आपके हाथ से निकल जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया भी छोटे लेवल्स के ऊपर, तो फौरन से नहीं निकल जाएगी। क्या उसी वक्त जो है वो 3-4 हजार पॉइंट प्लस होंगे और सारे स्टॉक्स कैप लग जाएंगे और आपको जो है वो कुछ भी हाथ लेने का मौका नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। चीजें मिलेंगी जरूर, ऊपर मिलेंगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बढ़ के ले लेंगे। लेकिन अगर ऊपर ना मिली और ऊपर से सेलिंग आ गई, तो आपका हाथ, आपका माल जो है वो हाथ में रह जाएगा। तो इसलिए बेहतर होता है प्रॉफिट टेकिंग करना। और खैर, वही सिचुएशन मार्केट के अंदर आज भी नजर आई। एचबीएल, यूबीएल, नेशनल बैंक सिस्टम्स, बैंक अल्फा, तो मेजोरिटी में बैंकिंग सेक्टर जो है वो हमें अच्छे खासे पॉइंट्स आज लूज करता हुआ सा नजर आ रहा है। इसके अलावा जी पावर जनरेशन, हब पावर जो है उसके काफी पॉइंट्स निकल रहे हैं, और हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि कभी इंश्योरेंस सेल करता है तो कभी फॉरेन कॉर्पोरेट सेल करता है। तो फीपीलीपी में सेलिंग भी जो है वो पावर सेक्टर के अंदर काफी आ रही है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर, इसके अंदर भी काफी पॉइंट्स आज लूज होते हुए हमें नजर आए। जो चार्ट्स के अंदर पोजीशन है, अब आप देख सकते हैं, ये कल आपके सामने ही बॉक्स मैंने बनाया था, और इसके अंदर पहले हमारा बॉक्स ऊपर था, अब नीचे की तरफ है। तो फिलहाल बॉक्स के बिल्कुल एंड पे आके मार्केट बंद हुई है। अच्छा, ये ट्रेंड लाइन आप देखें कि कैसा टकरा रही है मार्केट। पहले यहाँ पे टॉप लगा था, उसके बाद यहाँ पे मार्केट जो है वो 7 अक्टूबर वाले दिन, आज से 2 दिन पहले मंगल वाले दिन यहाँ पे टकराई, डबल टॉप लगा, और उसके बाद ट्रेंड लाइन भी। उसके बाद आज भी अगर हम देखें तो ट्रेंड लाइन से टकराने के बाद नीचे आई, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर टकराई ट्रेंड लाइन से, और फिर उसके बाद नीचे की तरफ बंद हुई है। अब यहाँ पर एक पोजीशन ये है कि हमारे पास ऊपर के तमाम सपोर्ट एरियाज में से आखिरी सपोर्ट पे मार्केट खड़ी है। अगर तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यू ना हुई, तो नीचे की तरफ एक तो सबसे पहले बेसिकली सबसे पहली गैप फिलिंग है, जो कि करीबन 1,63,800 के करीब करीब बनती है। ये एरिया है 832 830 का, ये एरिया बनता है। ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए, मैं समझता हूँ कि 750, क्योंकि ये मार्केट यहाँ तक जो है वो अपने आप को करेक्ट कर सकती है। तो खैर, अगर यहाँ तक आई मार्केट तो 1,63,000 बनेगा, सॉरी, 1,63,150, ये एरिया मार्केट का फिर सपोर्ट एरिया बनेगा। अब पोजीशन क्या है, देखिए, एक तो मार्केट अपने सपोर्ट के करीब करीब नीचे की तरफ बंद हुई है। कल के दिन भी अगर यहां से जंप लगती है मार्केट को, तो बेसिकली इस ट्रेंड लाइन को ही क्रॉस करके मार्केट ने आगे जाना होगा। तो ये ट्रेंड लाइन के साथ अगर क्रॉस करते हुए ऊपर भी जाती है, तो 1,65,500 600 ये मार्केट का फिर रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा। और अगर साइडवेज में जाके यहाँ पे आती है, तो 1,65,300, तो ये जो एरियाज है मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। फिलहाल अगर ईमा की पोजीशन भी देखें, तो ईमा 21 और ईमा 900 दोनों से कंटिन्यूसली मार्केट नीचे ट्रेड कर रही है शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो इनसे भी ऊपर नहीं आ पा रही और अपने पाँव को नहीं जमा पा रही है। तो इसलिए पोजीशन जो है वो यही करनी चाहिए कि साथ साथ अपने स्टॉक्स को खाली करना चाहिए। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी पैसा खाली है, जो लेके बैठे हुए हैं, जो माल बेच सकते हैं, वो क्या करेंगे? मतलब उनके लिए भी तो स्ट्रेटजी है ना, जाहिर है। मार्केट सबको कहीं ना कहीं मौका तो देती है। कल जिस तरीके से सिस्टम चला था, आज आपने देखा ऊपर प्रॉफिटिंग आ गया, नीचे बंद हुआ। कल एच कार नीचे बंद हुआ था, आज एच कार प्लस साइड पे बंद हुआ है। आज टेलीकार्ड कैप लग गया, वसल कैप लग गया। तो स्टॉक वाइज काम बहुत अच्छा चल रहा है। तो इसलिए कुछ स्टॉक्स मैं आपको बता देता हूं, जो प्योर ट्रेडर हजरात है, जो वाकई में बेच सकते हैं, उल्टा हो या सीधा, मतलब मार्केट से निकलना जानते हैं, कम क्वांटिटी में काम करते हैं, स्टॉप लॉस उनका कड़क होता है। तो उनके लिए कुछ स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर खास तौर पर आप लोगों ने नजर रखनी है, जिसके अंदर है जी टेलीकार्ड, सिनर्जी, वसल, एफएफएल, टीपीएलपी, सिमेट्री, जीसीआईएल, ट्रीट कॉर्पोरेशन, एसएलजीएल, सर्ल पाकिस्तान। और अगर इंडेक्स वाले स्टॉक्स में आ जाए जिनका वेटेज है केसी 100 के अंदर, उसमें आ जाए तो सिस्टम्स लिमिटेड, पीपीएल, पीएसओ, माड़ी, हपको,
नीचे आए तो। और इसके अलावा एच कार काफी अच्छा चल रहा है, और फैसल बैंक अब यहाँ पे नीचे के लेवल्स के ऊपर आ रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो मंथली चार्ट्स के ऊपर देख रहा था कि इनके अंदर काफी अच्छे लेवल्स बन रहे हैं, जिनके अंदर आपको इंट्राडे का भी मौका मिल सकता है, बशर्ते ये कि आप बेचना जानते हो। क्वांटिटी आप अपने हाथ के अंदर कंट्रोल के अंदर रखें। मिसाल के तौर पे आपका जो अकाउंट है वो 10 लाख का है, तो आप 4 लाख से ऊपर का काम ना करें, मतलब 40% से ज्यादा फिलहाल पैसा मार्केट के अंदर इंजेक्ट ना करें, और उसके अंदर भी आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट है वो प्रॉपर हुई भी हो। तो उस तरीके से ही आप काम कर सकते हैं। और अगर इनके लेवल्स नहीं पता आपको कि किस लेवल पे बाय करना है, किस लेवल पे सेल करना है, तो सामने आपके पोस्ट आ रही है। आपने सिर्फ और सिर्फ टीम स्टॉकीफाई के साथ स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अकाउंट खुलवाना है। आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो भी आप खुलवा सकते हैं, आप नया अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। नंबर पर रब्ता करना है 0301 0301 246, ये नंबर है जी, 0301 0301 246। स्टॉक मार्केट के टॉप ब्रोकरेज हाउस मुनीर खानानी में टीम स्टॉकिफाई के साथ अकाउंट आपका खुल जाता है, और ऑनलाइन सारा काम होता है। और हमारी टीम सिर्फ और सिर्फ शरिया उसूलों के मुताबिक ही ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करती है और करवाती है, ठीक है। तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा कि आप पर्सनली मुझसे भी राब्ते में रहेंगे, इसके अलावा हमारे ग्रुप्स में आ जाएंगे, तो काफी सारे स्टॉक्स के आपको लेवल्स भी पता चल रहे होते हैं। तो लेवल सबके निकलेंगे, बस आपने ये है कि हमारे साथ जुड़ जाना है, और इसके हिसाब से फिर आप काम कर सकेंगे। बहरहाल जी, मार्केट की पोजीशन में आपको बता चुका हूँ। कल वीकेंड है, अगर 1,65,300 के करीब, 500 के करीब आके टकराए और नहीं ऊपर जा सके, अपने एरिया को मजबूत नहीं कर सके, तो प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर रहना है। नीचे की तरफ आएगी तो बाइंग के लिए मैं आपको स्टॉक्स बता चुका हूं, जिनके अंदर लेवल वाइज अगर आप काम करेंगे तो इंट्राडे में ही सही, लेकिन स्कैल्पिंग आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। बाकी स्टॉक से रिलेटेड जो खबरें हैं उसके अंदर जी, दो स्टील कंपनीज, फ्लैट स्टील कंपनीज, जिसमें आयशा स्टील है, और इसके अलावा जो है वो दूसरी है हमारे पास इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड। तो दोनों को मिला के करीबन 1.5 अरब रुपए का सॉरी 1.5 अरब रुपए का फाइन इम्पोज कर दिया है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और इसके खिलाफ दोनों कंपनीज ने ये भी कह दिया कि हम जो है वो इसके खिलाफ रिव्यू भी दायर करेंगे। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में किस तरह ये जो डेवलपमेंट है वो अनफोल्ड होती है। बाकी मेक्टर ने काफी एक अच्छी और बेहतरीन किस्म की मटेरियल इन्फॉर्मेशन आज दी है जी। कंपनी के ने ये बताया है कि इसको दो लाइसेंस जो है वो मिल चुके हैं, जिसके अंदर एक है प्री फिल्ड सिरिंजेस और एक है प्री फिल्ड पेन। और ऑलरेडी कंपनी जो है वो यहाँ पे वाइल्स बना रही है, तो तीनों प्रोडक्ट की जो फैसिलिटी है, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वो अब इसके हाथ में आ जाएगी। अपनी बायोटेक्नोलॉजी जोन के अंदर ये कंपनी जो है वो तमाम काम कर सकेगी। और ऑलरेडी एक उस लेवल के ऊपर है कि जहां पर डेली के अंदर की अगर बात करें तो ईमा 200 से सपोर्ट ले रही है। सॉरी, हाँ जी, ईमा 200 से सपोर्ट ले रही है, और मूविंग एवरेज 200 के ऊपर आना चाहती है, जो कि 75 रुपए के बाद होगा। और 485 के बाद तो इसका पूरा कह सकते हैं कि पैराडिम शिफ्ट हो जाएगा दोबारा ऊपर की तरफ। तो इसको बिल्कुल काम करके जो है वो काम करना चाहिए इस स्टॉक के अंदर। खास तौर पे जितने जितने लोग लॉन्ग स्विंग और इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं, वो इस स्टॉक को जरूर अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके रखें। मेक्टर फार्मास्यूटिकल को जो है, मेक्टर इंटरनेशनल को बिल्कुल भी अपने पोर्टफोलियो से नहीं निकालना चाहिए। साथ ही जहां तक हम बात कर रहे हैं स्टॉक्स की, तो जैक T9 जी प्रोडक्ट है GL का, और उसका एक और वेरिएंट लॉन्च होने जा रहा है, और करीबन ये 90 लाख के करीब करीब जो है इसकी प्राइस बताई जा रही है। तो काफी कंपेटिटिव प्राइस जी, 87,75,000 रुपए एक्स शोरूम प्राइस होगी। तो ये जो है वो अवेलेबल होने जा रहा है, और अगर ये बेहतर तरीके से मार्केट में कंपटीशन लेकर आता है, तो आप देख सकते हैं कि इंशाल्लाह ताला गैल का प्राइस जो है वो यहाँ से फिर मजीद बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। बहरहाल रिजल्ट काफी अच्छा आया था अब तक गैल का। इसके अलावा PSO के रिलेटेड एक टारगेट प्राइस आया, 645 रुपए का टारगेट प्राइस बताते हैं जी, जून 2026 का, करीबन 36.50% ऊपर यहाँ से करंट रेट के ऊपर से, करंट रेट से। तो ये आरिफ अभी लिमिटेड की तरफ से इसकी भी एक बाय कॉल आई है, और इसके अलावा भी कई सारी जो बाय कॉल्स हैं और जो टारगेट प्राइसेस हैं, वो हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर कर रहे होते हैं। तो वो भी आप हमारा फ्री चैनल, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया होता है। व्हाट्सएप पे आप फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं, तो फेसबुक का जो डिस्क्रिप्शन है, जो पेज का अबाउट है, वहां पर भी आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल पे आ जाएंगे। तो ये जी पूरी सारी की सारी सूरत हाल है। IMF फिलहाल खुश है, लेकिन 2 से 3 हफ्ते का कहा गया है। तो जब तक मार्केट अगर अपने पैरों को जमाती है और साइडवेज रहती है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, काम इंशाल्लाह ताला मिलता रहेगा, बस आपको निकलना आना चाहिए। दो स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं जी आज भी, और हम सबसे पहले है DG खान। ये है मंथली चार्ट इसका, और इसने अभी रिसेंटली सितंबर के महीने में अपना हाई लगाया 275 रुपए का, और जो क्लोजिंग दी वो 265 रुपए पे दी। ऑल टाइम हाई क्लोजिंग इसने दे दी है। फिलहाल ये है कि ये आप देख सकते हैं कैंडल जो नीचे आई है, ये बेसिकली इस एरिया के करीब, जो कि 240 का एरिया था, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 कैंडल जो है वो हमें नजर आ रही है कि अच्छा खासा ये 240 के ऊपर पहले 2017 के अंदर जब मार्केट बढ़ी थी, तो यहाँ पे रेजिस्ट करके फिर नीचे चले गया था, ठीक है। 240 का सीधा 40 हो गया था, तो अब वापस आया, तो इसी एरिया को बेसिकली रीटेस्ट कर रहा है। अच्छा, जिनके पास पुराना रखा हुआ है वो करंट रेट पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, और मतलब करंट रेट से नीचे नीचे 240 से नीचे नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे 238 237, ये क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस होगा। नई बाइंग के लिए भी मैं समझता हूँ कि बिल्कुल यहाँ से पलटना शुरू हो, 242 समझ लीजिए कि 242 से ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, तो आप बिल्कुल इसको बाइंग करेंगे।
जो टारगेट एरियाज होंगे इसके, वो 248, 252 और फिर 275 तक के टारगेट आप इसके अंदर कंटिन्यू लेके चलेंगे। 265 और फिर 275 के टारगेट्स आप डीजी खान के अंदर कंटिन्यू लेके चलेंगे। एक काफी अच्छी रीटेस्टिंग की पोजीशन पे है, पलटना शुरू होगा तो बाइंग करेंगे। जिनके पास पुराना रखा हुआ है उनके लिए एवरेज के लिए भी यही जोन है 242 से ऊपर, और स्टॉप लॉस जो है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस वो 238, 237 से नीचे नीचे का होना चाहिए डीजी खान के अंदर। दूसरा सॉरी, दूसरा स्टॉक है जी प्रेमा, और इसके बारे में काफी सवालात आ रहे थे। इसको भी मंथली चार्ट के ऊपर जो है वो पोजीशन हम देख लेते हैं। तो मंथली चार्ट के ऊपर ये तो एक अच्छा खासा इसका आप देख सकते हैं, पिछले कई महीनों से एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया है जो कि है 47 रुपीज का। देखें यहाँ पे टकराया था, उससे पहले यहाँ टकराया, फिर टकराया, फिर टकराया। पिछले महीने क्लोजिंग तो दी इसने 47 रुपीज से ऊपर ऊपर, लेकिन अब जाके ये जरा कह सकते हैं कि नीचे की तरफ आया है। तो रेजिस्टेंस से नीचे है, और सपोर्ट जो है वो इसका जो अच्छा बनता है वो 39 पे बनता है। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है बेसिकली एक अरसे से जो साइडवेज में था, और साइडवेज के बाद जो उठना शुरू हुआ, तो उसी ट्रेंड लाइन से अगर कंटिन्यू करें तो यहाँ पे बॉटम बना, यहाँ बॉटम बना, यहाँ बॉटम बना, और अब फिर बॉटम के करीब करीब ये प्रेमा का शेयर जो है वो खड़ा हुआ है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस करंट रेट पे बाइंग करते हैं, 43 का रेट है, तो 42 से नीचे नीचे का मतलब 4190 से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। कि अगर वो तोड़ के नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू कर दिया इसने, तो फिर तो आपको 39 पे यानी कि अपने सपोर्ट एरिया पे जो कि मंथली का सपोर्ट है वहां पे मिलेगा, और फिर ऊपर 43 तक बेचने का मौका देगा। लेकिन यहाँ से पलटना शुरू हुआ खासतौर पर 4350 से ऊपर, तो फिर आप इसको करंट रेट पे बाइंग करेंगे, और 47 तक के टारगेट के लिए आप प्रेमा को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। बाकी इसके अलावा जी मजीद स्टॉक्स के लेवल्स जानना चाहते हैं, पर्सनल चैट चाहते हैं, पोर्टफोलियो रिव्यू की सर्विसेज चाहते हैं, हर तरह की सर्विसेज स्टॉकीफाई आपको प्रोवाइड करती है। सिर्फ और सिर्फ आपने स्टॉकीफाई के साथ अकाउंट ओपनिंग करती है, जो कि बहुत आसान और ऑनलाइन प्रोसेस है। नंबर है 0301 0301246। अभी रब्ता कीजिए और अपना अकाउंट हमारे साथ लाजमी खुलवाइए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।